देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बर्थडे के साथ साथ पता नहीं क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है। चीकू के बर्थडे में अन्या को फायदा, ये क्या बात हुई भाई। बर्थडे आयु, कैसी लगी डेकोरेशन? हाँ देखो तो, वाह ब्लू ब्लू पहना दो। नहीं नहीं बहुत बड़ी है। आ रहे थे। हेलो गाइस, आज मेरे प्यारे भाई का बर्थडे है। तो आज हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। ए स्टॉप हाँ। आज हम लोग खूब सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, जैसे पासिंग द बलून और जो जीतेगा उसके लिए प्राइज भी है। बहुत अच्छे प्राइज। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, चलो सब पकड़ो। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। तो ये है आयु के बर्थडे का पार्ट 2, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट पार्टी दिखाने वाली हूँ। भाई बच्चों का बर्थडे तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुश होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों ने बहुत सारे छोटे छोटे से गेम्स खेली और जो भी बच्चा विन हुआ उसे छोटे मोटे प्राइज़ भी मिले। इस तरीके से बच्चों ने आज का दिन सेलिब्रेट किया और बच्चों को ना यही चीज़ें अच्छी भी लगती हैं कि उन्हें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अगर मिल जाता है तब भी वो पार्टी समझते हैं। भाई बड़ों की पार्टी में और बच्चों की पार्टी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है किसी का बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन हो तो बच्चे जो है वो खुश रहें और बहुत सारा एंजॉय करें। आयु यस, क्लैपिंग फॉर अद्दू। म्यूजिक स्टॉप होना है। जो डांस नहीं कर रहा वो आउट माना जाएगा। दिव्यांश नहीं कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के 2-3 छोटे छोटे गेम्स खिलाए गए जिसमें सब बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद ही जो है हम बर्थडे का जो प्रोग्राम होता है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हर बार का होता है कि कोई भी पार्टी होती है तो सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है मेरे लिए वो होती है इन बच्चों के चेहरे पर ये स्माइल। जब ये खुलकर हंसते हैं, खूब सारा एंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी पार्टी तो उसी टाइम पर कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों को बहुत सारा हमने कराया एंजॉय और उसके बाद पार्टी का फंक्शन यानी कि जन्मदिन का जो फंक्शन था वो शुरू किया। पास कौन आउट है? अर्पित। BHK, ए दिखाओ BHK। 1 BHK हाउस। भाई आयु तिवारी, आयु ने अपने बर्थडे के दिन सबको घर गिफ्ट किया। आयु मुझे भी दे दो यार। सो फ्रेंड्स, एक एक बच्चे ने एंजॉय किया। कुछ बच्चे देर से आए थे जो उदास हो रहे थे कि भाई हम तो कर नहीं पाए, पर उन्हें भी मौका मिला, उन्होंने भी गेम खेला एज वेल एज कुछ बच्चे डांस करना चाहते थे बर्थडे पर, जिन्हें आता था डांस या जो शर्माते नहीं थे तो उन बच्चों को भी मौका दिया गया और उन्होंने भी अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस किया। और अब इसके बाद बारी आती है एक्चुअल में जन्मदिन मनाने की। जी हाँ दोस्तों, तो मम्मी हमेशा मंदिर में ही बच्चों को ले जा करके पूजा करती हैं और जो हमारे यहाँ का तरीका है, जिस तरीके से हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है, सबसे पहले वो रिचुअल फॉलो किया जाता है। हर बार मम्मी ऐसे ही करती, किसी का भी जन्मदिन होता है तो मंदिर में ही पूजा की जाती है, माता रानी को भोग लगाया जाता है और वहीं से जो है दूध और मिठाई उस बच्चे को खिलाया जाता है जिसका जन्मदिन होता है। साथ ही साथ जो उसके हम उम्र का बच्चा होगा ना उसके साथ भी किया जाता है, यानी कि 2 बच्चे का जोड़ा हमेशा कर दिया जाता है। तो आनू का बर्थडे होने पर चीकू बैठते हैं और चीकू का बर्थडे होने पर आनू भी बैठती हैं। तो इस तरीके से दोनों बच्चों ने आज के दिन दादी माँ को भी खूब सारा प्यार किया, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब दादी माँ उन्हें प्यार करती हैं, उनके साथ समय बिताती हैं। तो इस तरीके से मंदिर में पूजा होने के बाद और अब बच्चों की खुशी के लिए जन्मदिन मनाया जा रहा है जैसा कि बच्चों को पसंद है। क्या बात। दोस्तों वैसे तो दुनिया की सारी माएँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं बताऊँ मेरी मम्मी जैसी माँ शायद ही कहीं मिले। एक्चुअली में शी इज़ वेरी डिफरेंट। वो इतनी प्यारी हैं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना जानती हैं और बच्चों की खुशी में तुरंत शामिल हो जाती हैं। उन्हें डांस आता नहीं है बट फिर भी अगर बच्चों ने बोल दिया तो उनकी खुशी के लिए कभी मना नहीं करती हैं या कभी एटीट्यूड नहीं दिखाती हैं। नॉर्मली जो भी उन्हें आता है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करती है और उससे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए वो वाकई में बहुत बहुत प्यारी मदर हैं और हम उनके साथ रह कर के बहुत खुश और बहुत लकी फील करते हैं। भगवान सबको ऐसी माँ दे। तो
यहाँ पर बच्चों ने किया जी भर के डांस। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है मुझे लगता है वो यही होता है कि उन्हें खूब सारा खेलने को दिया जाए और खूब सारा डांस करने को दिया जाए। डांस एक इतनी अच्छी थेरेपी है ना, किसी भी एज का बंदा हो या बंदी हो, आंटी अंकल कोई भी हो, अगर आप डांस करते हो ना आपको पता ही नहीं चलता है, न जाने कितना स्ट्रेस आपका मिनटों में गायब हो जाता है। डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छी थेरेपी, बहुत अच्छी मेडिसिन है भाई। इसलिए जब भी मौका मिले ना डीजे लगाओ और अपने मन का डांस करो। स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको आता है वो करिए, मज़े से डांस करिए। क्योंकि ये जो मज़े से डांस करना होता है ना, विदाउट एनी स्टेप, बस आप इंजॉय करने के लिए जब करते हो, स्टेप्स को ध्यान नहीं देते हो, उस टाइम पे ही ये थेरेपी काम करती है। तो आप भी इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए। जब भी मौका मिले, कोई भी पार्टी हो, शादी, वेडिंग, कुछ भी हो भाई, खुलकर नाचिए, गाना लगाइए और जो भी आता है उसे खुलकर नाचिए। क्योंकि ये चीज़ मुझे, मेरी फैमिली को और मुझसे जुड़े हुए हर एक बच्चे को बहुत पसंद है, इसलिए ऐसा मौका मैं उन्हें ज़रूर देती हूँ। और फाइनली बच्चे 10 से 15 मिनट डांस कर चुके थे, तो उसके बाद अब बारी आती है सेलिब्रेशन की। आयु का फेवरेट चॉकलेट केक आया था, जो कि आयु को बहुत पसंद है। आनू को डार्क चॉकलेट पसंद है, तो आनू के बर्थडे पे डार्क चॉकलेट केक्स आते हैं, बट आयु को लाइट होना चाहिए भी, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स आयु नहीं पसंद करते हैं। जिसे जैसा केक पसंद है वैसे ही हम मंगाते हैं। और हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रेंड्स, मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, तो किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों के बर्थडे में खुद शामिल क्यों नहीं होते हो, आप क्यों नहीं बैठते हो। मैं बैठती हूँ भाई, ऐसा नहीं है, मैं सेलिब्रेट भी करती हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि घर के बाकी लोग उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें प्यार दें। जब पापा जी थे तो हमेशा मेरी कोशिश होती कि मम्मी पापा ही बच्चों के साथ बैठते थे, केक कटिंग से लेकर के पूरे सेलिब्रेशन तक। बट अब ऐसा नहीं है, तो मम्मी ही बैठती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी का पहला आशीर्वाद और प्यार मिलना चाहिए। सारे सेलिब्रेशन में पहले मम्मी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि इसकी पार्टी के अलावा भी जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जितने त्यौहार होते हैं, उसमें भी मम्मी ही सबसे पहले पूजा पाठ सारी चीज़ें करती हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं और ये चीज़ करना मुझे लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अब भाई बच्चे डांस वांस करके बहुत थक गए थे, इसके बाद नाश्ते की बारी आ जाती है। नाश्ता मैं आयु से ही दिलवाऊंगी। ऐसा भी आप लोगों ने मुझे एक बार कमेंट किया था कि बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय से काम नहीं करवाते। नहीं भाई, मेरा ऐसा मानना है, क्यों नहीं करवाते। जिसका जन्मदिन होता है उससे ज़रूर सेवा करवानी चाहिए। अपने हाथों से अगर लोगों को खिलाता है पिलाता है तो बहुत पुण्य मिलता है और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप भी पूरा ध्यान दें, जिस बच्चे का बर्थडे हो उससे सेवा ज़रूर करवाएं, सबके पैर छुलवाएं, जो भी घर में उससे बड़े लोग हैं सबसे आशीर्वाद लेने को बोलें। यदि कन्या है, आप पैर नहीं छुलाना चाहते तो भी आप उससे सेवा तो ज़रूर करवा सकते हो और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये बोलना कि नहीं आपका बर्थडे है, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आप कुछ भी नहीं करो, नहीं भाई। जन्मदिन के दिन जितना हो सकता है उस बच्चे को पुण्य मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए और इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आनू का बर्थडे हो या फिर चीकू का, दोनों से ही मैं ये चीज़ें करवाती हूँ और ये एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद हमने आयु के फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाए थे, जो आयु को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपने बहुत बहुत सारा थैंक यू सो मच गाइज। आपको अगर मेरी कोई बात अच्छी या बुरी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बेस्ट पार्ट बताना बिल्कुल भी ना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।